नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एच पी यू जोग्राफी का जो एंट्रांस टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे हैं। साथ में आंसर भी बताएगा और साथ ही साथ बताएगा कि इस जो कोर्स में है वो एच पी यू में कितनी सीट्स रहती है और लगभग जो है कितनी जो है मेरिट जाती है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें। तो इसमें जो है वो आपको टोटल जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 80 जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको और हर जो क्वेश्चन है वो क्या है आधे मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो हो गए 40 मार्क्स का जो क्या है आपका ये रिटन टेस्ट होगा। बाकी आपका वाइवा है और एकेडमिक जो वो आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। 50 मार्क्स जो क्या है उसके लगाए जाता है। बाकी जो एक बात और है, जो पेपर का जो मीडियम है वो बिल्कुल इंग्लिश रहेगा, हिंदी में नहीं पूछा जाता। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और उसी हिसाब से क्या है आप तैयारी करें। अभी एच पी यू में एंट्रांस अब होगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर एमएससी ज्योग्राफी का जो एंट्रांस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ अपलोड कर सकते हो, आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो बना दो इस पर भी। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है नेम ऑफ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो ये जो है वो है जुपिटर, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस पूछा गया था, यह है 6371 यानी कि बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड्स। ये जो है 111 किलोमीटर होगा, 111। नेम ऑफ द हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है टिबेटन प्लेटू, इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व की छत। नेक्स्ट है व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा जो पॉइंट है वो है मेराइन ट्रेंच। ट्रेंच ये जो है पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसमें उसकी सबसे गहरी खाई है। द वेव जनरेट बाय अर्थक्वेक इज कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे आप, सिस्मिक वेव। जब जो क्या है अर्थक्वेक के बाद जो क्या रिलीज होती है उसको कहेंगे आप सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे। लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड पेनिसुला। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो घबराने की बात नहीं है, बस आपने थोड़ी तैयारी करनी है, जनरल सा पेपर है। कैप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन। ये जो है इंडिया में कैप ऑफ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज टाइम डिफरेंट बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज। ये जो है वो 4 मिनट्स होता है। फिर है ऑरोरा इज टाइप ऑफ। ऑरोरा जो क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मैकमोहन लाइन सेपरेट्स द फॉलोइंग कंट्रीज। किसके बीच है ये, इंडिया एंड चाइना के बीच। फिर है विच इज द फॉलोइंग गैस इज नोबल गैस। इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रो ऑर्गन होगा शायद। अब जो ये जो है वो ऑफिशियल आंसर नहीं है, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से आंसर देने की, लेकिन लगभग सही हो गए, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही हो गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू। ये है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय जो दाब होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मोक। स्मोक का कारण पूछा गया था, वो होता है एयर पोल्यूशन। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में माप जाते हैं, उसका जो मापने का यंत्र वो हाइग्रोमीटर। व्हाट इज द कॉसेज ऑफ लेस रेनफॉल इज पुणे कंपेयर टू मुंबई। तो क्या कारण था, क्या कारण पूछा गया था कि भी क्या कारण है कि लेस रेनफॉल इन पुणे, यानी कि पुणे में जो क्या है वो कम रेनफॉल होती है कंपेयर टू मुंबई, मुंबई की तुलना में। तो लोकेटेड ऑन प्लेटू, इसका राइट आंसर है लोकेटेड ऑन प्लेटू, पुणे। विच इज द
ड्राइएस्ट प्लेस अमॉन्ग द फ्लोइंग, ड्राइएस्ट प्लेस पूछा गया था। आंध्र जो है, आंध्र नहीं होगा, शुष्क होगा, ड्राई शुष्क। तो पुणे दे रखा था, लेह दे रखा था, दिल्ली और जयपुर दे रखा। तो सबसे ड्राईएस्ट जो है वो है लेह, ऊपर लद्दाख में जो। फिर है अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, कब होती है सबसे नज़दीक, ये होगी 3 जनवरी। विच ओशन करंट इज फाउंड इन साउदर्न हेमेस्फीयर, साउदर्न हेमेस्फीयर की करंट पूछी गई थी भाई कि कौन सी साउदर्न हेमेस्फीयर में है। तो बेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी नॉर्थ में है, गल्फ स्ट्रीम भी नॉर्थ में है, कैनरीज करंट भी नॉर्थ में, यानी कि नॉन ऑफ अबव जो है इसका राइट आंसर था, इनमें से कोई नहीं है। सब क्या है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, ये साउदर्न में कोई नहीं है। नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर ऑन द मैप, ड्रॉ एट द स्केल 1.50,000 रिप्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, स्केल से पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टोपोशीट नंबर 54A/9 हैज स्केल ऑफ, इसका स्केल क्या होगा, 1.1 मिलियन। नेक्स्ट है आइसोइड्स आर लाइन्स जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर। फिर है विच इज द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसकी जो थिकनेस है वो है 30 से 50 किलोमीटर के बीच। द जीरो मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नाउ हैज, जीरो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ए इज आल्सो नाउ एज इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे, जो जाती है बीच से, इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, बीच इज द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली जो होती है उसका निर्माण जो है कौन सा प्रोसेस करता है, वो करता है फाल्टिंग, जो फाल्ट बोलते हैं। तो क्या है, रिफ्ट जो घाटियाँ होती है उसका क्या है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है टू प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन मस्ट हैव सेम, टू प्लेस ऑन द सेम मेरिडियन मस्ट हैव सेम टाइम। विच इज द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट एसोसिएट विद रिवर इरोजन, इरोजन के वगैरह जो है वो कौन सी, रिवन जो इरोजन है, नदिया प्रदन जो होता है उसके द्वारा जो है वो कौन सा जुस्तला करती है, नहीं बनती है। तो यहाँ पे था वाटरफॉल भी बनता है, बी शेप्ड वैली भी बनती है, ऑक्सबोल लेक भी बनता है, लेकिन जो मोराइंस है वो नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी था, ये नहीं बनते। मोराइंस जो है वो क्या है, डिपोजनल है, और किसका है, जो ग्लेशियर जो होती है, हिमानी जो होती है, हिम नदी जो होती है उसका है ये मोराइंस। तो इसका राइट आंसर डी होना था। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गिट्यूड, ये जो है 82.3 डिग्री ईस्ट जो है इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरता है वहाँ से। व्हाट इज द आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स क्या है, आइसोथर्म्स ये नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड डिवाइडिंग टू ओशियंस, आइसोथर्म्स ए नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड डिवाइडिंग टू ओशियंस। तो इसका आंसर बी होगा। हु हैज़ गिवन द थ्योरी डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, ये जो है वो दी थी डेविस ने। नेक्स्ट है कास्ट टोपोग्राफी इज डेवलपमेंट बाय द एक्शन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, रिवर, स्नो, विंड एंड ग्राउंड वाटर। तो कास्ट टोपोग्राफी है वो कहाँ बनती है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो बनाता है, लाइमस्टोन वाले जो एरिया होते हैं या लाइमस्टोन वाली जगह पे कास्ट टोपोग्राफी बनती है। फिर है कॉन्टिनेंटल साइज ग्लेशियर फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है ग्लेशियर आफ्टर रिट्रीट लीव लार्ज hills of debris now as moraines. Next, petroleum deposit are found in area of which rocks type, पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपोजनल लैंडफॉर्म, यानी कि डिपोजनल मतलब निक्षेप वाली जो लैंडफॉर्म है कौन सी नहीं है। तो जैसे डेल्टा है, मेसा है, फॉलोइंग इज नॉट डिपोजनल लैंडफॉर्म, मेसा है,
सैंड वार्स है और एलुवियल फैन है। डेल्टा भी है, वो डिपोजनल से बनता है। सैंड वार्स भी जो है बालू का जो होता है वो भी डिपोजनल। एलुवियल फैन जो है जलोढ़ पंखे, वो भी डिपोजनल है। तो जो मेसा जो है वो क्या है, इरोजनल। तो इसका आंसर जो है वो भी होगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट ब्रोक apart as the sea floor began to spread hundred of million of year ago is Pangea. Next है residual hill in desert region is called Piedmont. रेजिडुअल जो वो होता है उसको कहते हैं पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है when the wind is deflected due to the rotation of the earth is called as geostrophic wind. जियोस्ट्रोपिक विंड। द सी ब्रिज बिलो, सी ब्रिज जो होती है समुद्री जो समीर है वो कब चलती है? ड्यूरिंग डे फ्रॉम सी टू लैंड। ड्यूरिंग डे फ्रॉम सी टू लैंड दिन को चलेगी, क्योंकि दिन को जो है समुद्री भाग ठंडा होगा और लैंड पार्ट जो क्या है वो गर्म होगा। तो जो विंड जो चलेगी किस साइड चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द वर्क लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इज। सरफेस एरिया मतलब लार्जेस्ट लेक पूछी गई थी, वो है कैस्पियन सी, रशिया में है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन सैलिनिटी? कौन सा जो फैक्टर्स है वो ओशन सैलिनिटी को क्या है सबसे प्रभावित करता है? लैंड, विंड, रिवर, वोल्केनिक आश। वैसे तो सारे ही करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करता है वो करता है रिवर्स, क्योंकि जहाँ पे जो है क्या फ्रेश वाटर मिलता रहेगा वहाँ की जो सैलिनिटी है वो क्या कम होगी। जहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा वहाँ की सैलिनिटी हमेशा क्या ज़्यादा रहती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज द वर्ल्ड इज कितनी है? औसत जो लवणता है वो है 35%। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू थ्रोज ऑफ द वेव इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हम वेव लेंथ। टू क्रस्ट जो होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये पूछा गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे वेव लेंथ। कोई बिल्कुल कम रहता है, कोई ज़्यादा रहता है, वेव लेंथ जो होती है इसको वेव लेंथ बोलेंगे हम। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ओशियन इज डेप्थ इंक्रीज। व्हाट हैपन टू द ओशियन इज डेप्थ इंक्रीज, जब क्या है भाई समुद्र की जो क्या है, व्हाट हैपन टू द ओशियन ऑफ डेप्थ इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर डिक्रीज। नेक्स्ट है तुंगभद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। अब इसकी जो है वो ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई थी, अब मुझे भी उतना याद नहीं है। नेम ऑफ द रिवर ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम अमरकटक, अगर आप लोगों को सही पता हो इसका तुंगभद्रा वाले का तो प्लीज़ कमेंट करें। नेम ऑफ द रिवर ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम अमरकटक, ये सोन है, सोन रिवर्स। फिर है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन सुंदरबन, तो ये जो है वो कोस्टल फॉरेस्ट है, तटीय वन जिसको बोलेंगे हम। एवरी ग्रीन भी है, वो हमेशा क्या हरे भरे रहते हैं, पर ज़्यादातर जो है कोस्टल फॉरेस्ट जो हम इसको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो इसको हम सही मानते हैं। ब्लू माउंटेन आर नीलगिरी हिल्स में है। नेक्स्ट है द फरक्का ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, जो है फरक्का ब्रिज जो है वैसे ये गंगा नदी पे है, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम मतलब कन्फ्यूज है, इसमें कोई भी मतलब सही नहीं है। तो ये जो क्या है ऑप्शन ही इसका क्या गलत है, ये गंगा ब्रिज में है और वेस्ट बंगाल में, ये गंगा नदी पे है और वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश इज पॉपुलर फॉर, ये जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे। नेक्स्ट 51 है बीच टाउन्स ऑफ इंडिया इज नाउ फॉर ग्लास बेंगल्स। ग्लास बेंगल्स मीन्स कांच की जो चूड़ियाँ होती है उसके लिए जो क्या है जाना जाता है, या उसके लिए फेमस जो है वो हमारा फिरोजाबाद। नेक्स्ट है बीच इंडियन स्टेट हैज़
लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब तटीय रेखा, वो है गुजरात की। फिर है आइसोबाथार, आइसोबाथ जो होता है वो क्या दर्शाती है, कंटूर्स मेकिंग डिप्थ बिलो सी लेवल। ऐसी जो क्या है रेखाएं हैं जो क्या है एक समान गहराई वाले, जो क्या है समुद्रों के अंदर क्या है एक समान जो गहराई को प्रदर्शित करती है। व्हाट इज द लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर एज वी गो अबव इन एटमोसफियर। तो वहाँ का जो लैप्स रेट जो होता है 1°8 on 65, जैसे जैसे आप क्या है जैसे 165 मीटर हाइट पे जाओगे तो क्या है 1 डिग्री क्या है टेम्परेचर कम होता जाएगा। विच वन इज ए वोल्केनिक आइसलैंड इन इंडियन टेरिटरी। वन इज ए वोल्केनिक आइसलैंड पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं होगा। परबाम, ग्रेट अंडमान, निको नरकोंडम एंड नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट है हियर इज ए व्हील प्लांट लोकेटेड, ये जो है वो हमारा भोपाल में मध्य प्रदेश में। बीच ग्रुप इज करेक्टली मैच, मैच करना था। प्रेरीज कनाडा, स्टेपीज पोलैंड, डाउन साउथ अफ्रीका एंड पंपास इंडिया। तो इसका जो डाउन जो मैच हो रहा है वो है पेरीज जो है वो कनाडा में है। स्टेपीज भी गलत है, डाउन्स भी गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास भी गलत है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री इज जनरेटेड लोकेटेड नियर टू, सीमेंट इंडस्ट्री जनरली लोकेटेड नियर टू, कहाँ पे भाई स्थित होगी, वो होगी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे क्या है रॉ मटेरियल जो है सीमेंट बनाने के लिए मिलेगा वहीं पे क्या है इंडस्ट्री लगेगी, सीमेंट इंडस्ट्री। द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस बाय जे ब्रुंच, जे ब्रुंच ने दिया था ये द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है विच वन इज द बेस ऑफ द एरी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी संतुलन जो था, प्रिंसिपल ऑफ वेराइंग डेंसिटी। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व them for future is called balancing the needs of use resource and called conserve them for future। conserve मतलब उसको संरक्षित करना, for future यानी कि भविष्य के लिए, called as उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम sustainable development। नेक्स्ट है द रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। किस तरह से क्या है भाई हम रिसोर्स को क्या है कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबव आएगा क्योंकि ये सारे सही है। रिड्यूस करके भी होगा, रिसाइकलिंग करके भी होगा, और जो है रीयूजिंग करके भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्राउंड इन अल्टरनेट रोज एंड आर साउंड एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज नाउ, इसको कहेंगे ट्रेस फार्मिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट वाज एडवोकेटेड बाय, ये दिया था फ्रेडरिक रेडजेल को। बाकी जो है इसके जो सबसे जो मोस्ट जो क्वेश्चन होता है, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होता है, उनकी जो मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप जो है मेरे चैनल पर देख सकते हो। उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है चंबा टाउन इज फाउंडेड बाय, चंबा टाउन इज फाउंडेड बाय साहिल बर्मन। तो एक बात मैं और बता देना चाहूँगा यहाँ पे, जो इसमें जो है वो लगभग क्या 10-15 जो क्वेश्चन है वो एचपी के आते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, फर्स्ट में कहीं भी डाल दिए जा सकते हैं, लेकिन 10 से जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है एचपी जो ज्योग्राफी के क्या है वो पूछ दिए जाते हैं। ये जो है वो स्पेशली इसलिए किया जाता है ताकि जो हिमाचल का जो प्रॉपर हो उनको क्या है वो मार्क्स में क्या है आगे निकले, और जो दूसरे जो स्टेट के वो क्या है ज़्यादा बाजी ना मार ले। ये हर स्टेट में होता है, ये यही नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे हो रहा है। वेयर इज़ द फेमस 9 हॉल गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ये जो है वो नालदेहरा में है गोल्फ स्टेडियम। फिर है सुकेती फोंसिल पार्क इज लोकेटेड इन, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होगा सुकेती फोंसिल पार्क।
फिर है बारालाचा पास इज लोकेटेड ऑन, नॉन ऑफ द एबव होगा। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो है वो शिल्ला होगा। शिल्ला जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, नेम ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेचुरल लेक जो हमारी वो रेणुका है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। द रिवर विच कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश, ये जो है वो सतलुज है, सबसे लंबी जो नदी है हिमाचल प्रदेश की। लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द वर्ल्ड इज, ये वर्ल्ड की जो है वो है नील नदी है जो है। फिर है इक्वेटर इज पासिंग थ्रू द कंट्री, इक्वेटर कौन से कंट्री से पास करती है, ये श्रीलंका में। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैप स्केल, मैप स्केल का कौन सा प्रकार नहीं है। RF रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्शन भी है, ग्राफिकल स्केल भी है, डायगोनल स्केल भी है, स्मॉल स्केल जो है इसका प्रकार नहीं है, तो इसका जो है D होगा। नेक्स्ट है मेजर प्रोडक्शन फ्रॉम ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज कॉटन। मेजर प्रोडक्शन फ्रॉम ब्लैक सॉइल मतलब मुख्य जो क्या है, क्या जो चीज़ है वो उत्पादित होती है कॉटन, काली मिट्टी में। विच वन ए नेम ऑफ आयरन और, ये है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोयल, इसका जो राइट आंसर वो होगा झारखंड। लार्जेस्ट रिजर्व्स। बांदली सेंचुरी इज लोकेटेड इन, मंडी में ये। फिर है व्हाट इज ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, वो है 79%। तो इस तरह से जो क्या है हमारा ये क्वेश्चन पेपर था। बाकी जो है अब बात आती है कि इसमें जो है वो कितनी मेरिट्स रहेगी या कितनी जो है वो सीट्स रहेगी। तो देखिए इसमें जो है लगभग जो है 20 से जो 25 जो है सीटें आपको मिलेगी, और प्लस जो 5 जो सीटें है वो नॉन सब्सिडाइज होगी। ये जो 20-25 जो सीटें है वो सब्सिडाइज है, और बाकी जो क्या है 5-10 जो सीटें वो नॉन सब्सिडाइज होगी। और बाकी अगर मेरिट की बात की जाए तो मेरिट तो भाई जो क्या है जो एग्ज़ाम जो होता है उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, उस हिसाब से क्या है मेरिट रहती है। लेकिन फिर भी जैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए जनरली कि जो आपको है वो जैसे जनरल और OBC जो होता है, OBC का तो उसमें कुछ नहीं है वैसे, फिर भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया सारा, जनरल में ही आते OBC वाले। पर फिर भी जो जनरल की जो मेरिट है वो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि 55% मार्क्स तो आपको क्या है उसमें लेने ही है, अगर आपने क्या है इंटरव्यू में जाना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए वो MPhil का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।